A very good morning to all of you. This is MD Amar Shams and you are watching Advice Shams View. Today I am here with a new video of class 8 physics chapter force and pressure, and today I am going to teach you what is pressure exerted by liquid. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हमने प्रेशर पढ़ा और हम देखेंगे प्रेशर जो है वो लिक्विड के द्वारा कैसे निकलता, मतलब लिक्विड कैसे प्रेशर लगाता है। ठीक है, तो ये हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात, लिक्विड हमारा बहुत तरह का आता है। जैसे लिक्विड हमारा हो गया अल्कोहल हो गया, ऑयल हो गया और वाटर हो गया, और भी लिक्विड हमारा आता है। ठीक है, लेकिन लिक्विड जो है वाटर वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिक्विड की जगह पे वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहले आपके यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। तो यहाँ पे वाटर जो है वो क्या है, एक भरा हुआ किसमें, एक वेजल में। ठीक है, इसे हम वेजल भी कहते हैं, जिसमें पानी भरा हुआ इसमें वेजल भी कहते हैं, इसको कंटेनर भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोला जा रहा है यहाँ पे ऑल द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द वेजल इन विच इट इज़ केप्ट। सबसे पहला बात कि पानी जो है वो क्या होता है, वो प्रेशर लगाता है। सबसे पहले प्रेशर वो कहाँ लगाता है, बॉटम में, जिस कंटेनर में रखा हुआ, जिस वेजल में रखा हुआ है वो उसके बॉटम में क्या करता है, वो प्रेशर लगाता है। ठीक है, सबसे ऊपर जो होता है, मतलब जैसे ये सरफेस ऑफ वाटर है, सरफेस ऑफ वाटर के जस्ट नीचे देखा जाए तो प्रेशर बहुत ही कम होता है, ज़ीरो मान लिया होता है। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे जाते जाते हमें क्या होता है, प्रेशर वैसे वैसे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है ये क्या है, सबसे पहले हमने प्रेशर जाना हमने कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स क्या है, यहाँ पे एरिया का क्या है, एरिया यहाँ पे क्या है वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो द वेट ऑफ द लिक्विड पुशेज ऑन द बेस ऑफ द वेजल एंड exert a pressure on the base of the vessel on the bottom of the vessel। क्या बोल रहा है, जो वेट है लिक्विड का वो क्या करता है, पुश ऑन द बेस ऑफ द वेजल। बेस ऑफ वेजल पे क्या करता है, वो पुश करता है, मतलब दबाता है बेस ऑफ वेजल को, कंटेनर को। कंटेनर का जो बॉटम है, ठीक है, बेस इसका, इसको क्या करता है लिक्विड, जैसे लिक्विड नीचे जाता है तो क्या करता है, वो दबाता है बेस को, ठीक है, वेजल की, कंटेनर की। एंड एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द वेजल। और क्या करता है, ये बेजल पे क्या करता है, ये अपना प्रेशर लगाता है। ठीक है, तो या बॉटम होगी, बेस या बॉटम, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया ऐसे, नेक्स्ट हमारा हो गया वी नो द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स बाय एरिया होता है। ठीक है, हमने फोर्स वहाँ देखा था, जो हमने फोर्स जो लगा रहे थे हम अपने तरफ से, जो एग्जर्ट कर रहे थे, फोर्स जो लगा रहे थे वो फोर्स कहला रहा था, और एरिया मतलब कितने एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, उससे मतलब कितना एरिया पे ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो एरिया हमारा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन दिस केस फोर्स इज द वेट ऑफ द लिक्विड। ये फोर्स जो है वो लिक्विड का वेट है, कितना लिक्विड, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है। ठीक है, कितना लीटर है, जितना ज़्यादा लीटर लिक्विड होगा उतना ज़्यादा फोर्स वहाँ पे लगेगा। ठीक है, और एरिया क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द वेजल। और बेस ऑफ वेजल, ठीक है, जैसे आप एक देख पाएंगे यहाँ पे आप कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो इसका बेस जो है ये कितना एरिया है, मतलब डायमीटर में रहेगा एरिया, मतलब स्क्वायर अगर ले लेगा, अगर स्क्वायर अगर कंटेनर हमारे पास है तो उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ बेस, ये कंटेनर हमारे यहाँ पे है, ये हमारा राउंड शेप में है। ठीक है, तो इसका हम डायमीटर निकाल के यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे सर। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया कितना है इसका, कितने एरिया में रखा हुआ है। ठीक है, अगर इसका एरिया मान लिया 2 मीटर स्क्वायर है तो 4 मीटर स्क्वायर है, 6 मीटर स्क्वायर है। अगर 2 मीटर स्क्वायर रहेगा इसका एरिया तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, 4 मीटर स्क्वायर रहेगा तो और थोड़ा, मतलब 2 मीटर से थोड़ा कम लगेगा, और 6 मीटर स्क्वायर रहेगा तो मतलब सबसे कम प्रेशर 6 मीटर स्क्वायर में रहेगा। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि जो प्रेशर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, जितना कम एरिया रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फोर्स हमारा क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड एंड एरिया ऑफ द बेस ऑफ द वेजल। और एरिया यहाँ पे कितने एरिया में हमारा लिक्विड जो रखा हुआ है, ठीक है, वो जितने एरिया में रखा रहेगा उसको हम एरिया मानेंगे और प्रेशर मास निकाल लेंगे फोर्स बाय एरिया करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अब हमने देखा कि ये जो लिक्विड जो हम देख पा रहे हैं, जैसे लिक्विड क्या, और लिक्विड का मतलब एरिया भी है, फोर्स भी सब है। तो लिक्विड जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, कि डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर ऑन डेप्थ ऑफ लिक्विड, डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर ऑन द डेप्थ ऑफ लिक्विड। जैसे जैसे लिक्विड को बढ़ाएंगे हम, जैसे लिक्विड हमारे नीचे बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा, जैसे जैसे लिक्विड के नीचे जाते रहेंगे हम, पानी जैसे नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग डेप्थ इनसाइड द लिक्विड। क्या बोल रहा है, जो प्रेशर जो एक्सर्ट करता है लिक्विड वो बढ़ता रहेगा जैसे हम नीचे जाते रहेंगे लिक्विड के।
कि जितना डेप्थ में जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ड। लिक्विड क्या करता है, यहाँ तो हम देख पहले हम ये अलग पॉइंट है, ठीक है। पहले ये पॉइंट ध्यान दीजिए, क्या प्रेशर क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रेशर एक्सर्ट है, लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन डेप्थ इनसाइड द लिक्विड। जैसे जैसे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमारा बढ़ता रहेगा जैसे जैसे हम लिक्विड के अंदर जाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो हमारा क्या बोलते हैं, नीचे से क्या होगा, नीचे हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तो नीचे प्रेशर बढ़ रहा है तो नीचे क्या होगा, नीचे का हमको क्या मजबूत रखना पड़ेगा लिक्विड को, हमारे कंटेनर को, जिससे क्या होगा वो टूटे नहीं, ठीक है। यही इस मतलब ये लिक्विड के प्रेशर की वजह से जो डैम होता हमारा है वो क्या होता है, वो नीचे से हमारा ठीक रहता है, ऊपर हमारा इतना ज़्यादा ठीक नहीं होता, थिन रहता, ठीक है। तो नीचे इसलिए ठीक रहता है क्योंकि नीचे जो पानी का जो सरफेस होता है, बॉटम ऑफ द में जो वाटर होता है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इसलिए वहाँ पर क्या किया, तो वहाँ पर जो डैम जो बनाया जाता है वो नीचे से हमारा ठीक बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ड। अभी तो हमने देखा कि लिक्विड अभी क्या बॉटम में प्रेशर लगा रहा था, लेकिन लिक्विड जो है वो वॉल ऑफ द कंटेनर पे भी, कंटेनर पे जिस कंटेनर में रखा हुआ है उसके वॉल पे मतलब उसके चारों तरफ भी प्रेशर लगाता है, ठीक है। उसको हम साइड वेज प्रेशर बोलते हैं, सॉरी साइड वेज प्रेशर कहते हैं उसको। द साइड वेज प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज विद द डेप्थ ऑफ लिक्विड। सेम प्रोसेस मतलब सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लग रहा है कि जैसे साइड वेज, जैसे यहाँ पे देख इस बॉटल में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके किनारे से जैसे छेद कर दिया तो पानी निकल रहा है, ठीक है। इसको मैं बताता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके बॉटल के चारों तरफ भी क्या प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और सेम फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है कि जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे वैसे ही वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर बढ़ता रहेगा। ऊपर जो वॉल ऑफ कंटेनर है वहाँ पे आप मानिए प्रेशर, तो वहाँ पे प्रेशर जीरो रहता है, मतलब ठीक है। वैसे बोतल के मतलब ऊपर में अगर पानी जहाँ से भरा हुआ है वहाँ से देखा जाए तो वहाँ पे प्रेशर लगभग जीरो होता है, एकदम बॉटम ऑफ द सॉरी एकदम ये आपको टॉप ऑफ द वाटर पे, ठीक है। जैसे वाटर के जैसे जस्ट मतलब वाटर भरा हुआ उसके जस्ट नीचे गए तो वहाँ पे प्रेशर हमारा लिक्विड, वहाँ का लिक्विड का प्रेशर जो होता है वो वहाँ पे जीरो होता है। लेकिन जैसे नीचे आते रहेंगे नीचे आते रहेंगे प्रेशर हमारा बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब इस बॉटल जो फिगर आप देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर जो हमने पहले यहाँ पे क्या, यहाँ पे बॉटल में कम से कितना 4-5 होल किया गया बॉटल में, ठीक है, और पानी को भरा गया। अब सबसे ऊपर देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर में से वाटर जो वो धीरे निकल रहा है, उसके बाद वाटर थोड़ा तेज़ है, उसके बाद और तेज़, उसके बाद और तेज़, उसके बाद देखा है फिफ्थ वाले में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है वाटर, यहाँ से जो होल से निकल रहा है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ से आपको देखने में पता चल रहा है कि जो वाटर सबसे ऊपर है वहाँ प्रेशर बहुत कम है, इसलिए वहाँ थोड़ा सा वाटर निकल रहा है होल से, ठीक है। उसके थोड़ा नीचे का तो प्रेशर बढ़ा तो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है वाटर। उसके बाद जैसे ही नीचे बढ़ते गए तो सबसे नीचे पॉइंट जो है वहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो बॉटम ऑफ दी वेजल है जहाँ पे पानी हमारा वहाँ पे से निकल रहा जो वाटर हमारा वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो वी कैन से दैट अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड। अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है हमारा कह रहा है वी कैन से दैट द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड। लिक्विड जो है वो प्रेशर को हर डायरेक्शन में निकालता है, ठीक है, ऊपर भी मतलब प्रेशर उसका आता है। अब ये कैसे कह सकते हैं, वाटर हमारा ऊपर ही प्रेशर लगाता है। अब देखते हैं फाउंटेन जैसे आप देखिए इस फिगर में, यहाँ पे पानी का क्या हो रहा है, प्रेशर ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब प्रेशर ऊपर जा रहा है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगता है, जितना ज़्यादा डेप्थ में जाइएगा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो जो अगर इसको इस बॉटल को अगर हम इसको अगर ये खड़ा है इसको लेटा दे अगर हम, ठीक है, और इसके ऊपर पानी भर रहेगा और छेद रहेगा और देखेंगे आप फिर भी आप जहाँ पे नीचे जो रहेगा उसमें पानी का फोर्स जो है थोड़ा सा ऊपर भी निकलेगा पानी उससे, ठीक है। मतलब क्या फोर्स क्या है, पार्ट वाटर का अपवर्ड भी है, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखना है आपको कि वाटर का जो डायरेक्शन होता है मतलब वाटर ऑफ जो प्रेशर एक्सर्ट करता है इन ऑल डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है प्रेशर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।